नमस्कार जोहार, मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। समय हो चुका है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। इससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले मिले। तो चलिए जानते हैं झारखंड की बड़ी खबरों को। रावण दहन कार्यक्रम की तैयारियां तेज। मोहराबादी में जीवंत झांकी। टाटीसिलवे में रावण को तीर लगते ही बहेगा खून। रांची में इस बार बारिश के साए के बीच रावण दहन कार्यक्रम की तैयारी जोरदार तरीके से हो रही है। 2 अक्टूबर को बारिश होने की संभावना को देखते हुए वाटरप्रूफ पुतले बनाए जा रहे हैं। मोहराबादी मैदान में दशहरा आयोजन कमेटी और पंजाबी हिंदू बिरादरी की ओर से रावण दहन की जीवंत झांकी प्रस्तुत की जाएगी। इसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रावण को तीर मारेंगे। वहीं टाटीसिलवे के EEF ग्राउंड में दशहरा समिति की ओर से रावण दहन किया जाएगा। यहाँ 65 फीट ऊंचा पुतला बनाया गया है। रावण को तीर लगते ही पेट से खून निकलेगा। HEC स्थित शालीमार बाजार में भी रावण दहन की तैयारी जोरदार तरीके से चल रही है। झारखंड में बदल रहा मौसम का मिजाज। 4 अक्टूबर तक रोजाना बारिश। दशहरा में भी भीगेंगे लोग। बंगाल की खाड़ी में बना सिस्टम। झारखंड में अक्टूबर की शुरुआत बारिश के साथ होने वाली है। अंडमान सागर में बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन से बंगाल की खाड़ी के मध्य हिस्से में 1 अक्टूबर को निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि यह सिस्टम धीरे धीरे मजबूत होकर 2 अक्टूबर को पश्चिम मध्य और उत्तर पश्चिम खाड़ी तक पहुंचेगा। इसके बाद यह गहराते हुए डिप्रेशन का रूप ले सकता है। अनुमान है कि 3 अक्टूबर को यह पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर से दक्षिण ओडिशा तथा उत्तर आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों को पार करेगा। इस पूरे सिस्टम का असर झारखंड में देखने को मिलेगा, जिसके चलते राज्य भर में बारिश का दौर शुरू होगा। राजधानी रांची और आसपास के जिलों में 1 अक्टूबर को बादल छाए रहेंगे। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है। वज्रपात का भी खतरा रहेगा। दिन भर में 1 से 2 दौर की हल्के से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं 2 अक्टूबर को राज्य के ज्यादातर हिस्सों में गर्जन के साथ बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने इस दौरान लोगों को सतर्क रहने और अनावश्यक रूप से खुले में न निकलने की सलाह दी है। इस बार दशहरे का जश्न बारिश के बीच मनाया जाएगा। मौसम विभाग का कहना है कि रावण दहन के दिन यानी 2 अक्टूबर को रांची में दोपहर से शाम तक 2 से 3 दौर की मध्यम बारिश हो सकती है। इसके बाद 3 अक्टूबर को दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दिन भी झमाझम बारिश का अनुमान है। इससे पर्व की तैयारियों और आयोजन में परेशानी आ सकती है। भीगते हुए लोग दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन में शामिल होंगे। सुरक्षा के कड़े इंतजाम। छेड़खानी हो तो इस हेल्पलाइन नंबर में महिलाएं करें फोन। दुर्गा पूजा को लेकर राजधानी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। भीड़भाड़ और उमंग के बीच सुरक्षा व्यवस्था में कहीं कोई चूक न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। विभिन्न पूजा पंडालों के अलावा चौक चौराहों पर अतिरिक्त जवानों की तैनाती की गई है। महिलाओं व युवतियों की सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। हर पूजा पंडाल और सार्वजनिक स्थान पर महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। हेल्पलाइन नंबर 898-7790-664 और 898-7790-619 भी जारी किया गया है, ताकि ज़रूरत पड़ने पर इस नंबर पर फ़ोन कर मदद ली जा सके। महिला और युवतियों के साथ होने वाली छेड़खानी व छिनतई की घटना को रोकने के लिए भी विशेष प्लान तैयार किया गया है। इसके लिए सादे लिबास में जवानों को तैनात किया गया है, ताकि अगर किसी प्रकार की आपराधिक घटना होती है तो आरोपी को तुरंत पकड़ा जा सके। प्रमुख पूजा पंडालों के अलावा बाजार व सार्वजनिक जगहों पर पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई है। SSP राकेश रंजन खुद लगातार शहर में गश्त पर निकल रहे हैं। सुरक्षा में तैनात पुलिस पदाधिकारियों को लगातार दिशा निर्देश दे रहे हैं। CCTV कैमरे से भी निगरानी की व्यवस्था की गई है। इसके लिए कंट्रोल रूम में अलग से एक टीम को तैनात किया गया है, जो शहर में आने जाने वाले लोगों पर लगातार नजर रख रहे हैं। SSP राकेश रंजन ने सभी थानेदार को अपने अपने क्षेत्र में लगातार भ्रमणशील रहते हुए विधि व्यवस्था पर नजर बनाए रखने के लिए कहा है। वहीं सभी थानेदार को PCR व पेट्रोलिंग गाड़ी को भी भ्रमणशील रखने को कहा गया है, ताकि विभिन्न गली मोहल्लों में बंद घरों व दुकानों पर नजर रखी जा सके। चतरा में डांडिया से लौट रहे युवक की मौत, दूसरा गंभीर घायल। रांची रेफर। चतरा के इटखोरी थाना क्षेत्र में देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में एक युवक की मौके पर मौत हो गई है, जबकि दूसरा गंभीर घायल है। जानकारी के अनुसार दोनों युवक गरबा डांडिया कार्यक्रम देखकर अपनी बाइक से लौट रहे थे। इस दौरान कन्नौदी गांव के पास एक अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक अनियंत्रित होकर पास की दीवार से जा भिड़ी। हादसे में कन्नौदी निवासी दीपक भुइयां की मौके पर मौत हो गई है। उसका साथी गंगा भुइयां गंभीर घायल हो गया है। स्थानीय लोगों ने हादसे की सूचना इटखोरी थाना पुलिस को दी है। पुलिस मौके पर पहुंचकर घायल गंगा भुइयां को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इटखोरी में भर्ती कराया गया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें हजारीबाग रेफर कर दिया है। हजारीबाग में भी जब उनकी स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो उन्हें बेहतर इलाज के लिए रांची रेफर किया गया। फिलहाल गंगा भुइयां की हालत नाजुक बनी हुई है, उनका इलाज जारी है।
इटखोरी थाना पुलिस ने मृतक दीपक भूया के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए चतरा सदर अस्पताल भेज दिया है। दीपक की मौत की खबर से गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। परिजन का रो रो कर बुरा हाल है और परिवार में मातम का माहौल है। एंटी नक्सल अभियान पर निकले कोबरा जवान को सांप ने डस लिया, झारखंड में मौत। झारखंड में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। यहाँ के पश्चिमी सिंहभूम जिले में कोबरा बटालियन के जवान की सांप डसने से मौत हो गई है। बुधवार को एंटी नक्सल अभियान पर निकले कोबरा बटालियन के जवान संदीप को सांप ने काट लिया था। सांप काटने के बाद संदीप को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां उनकी मौत हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार बुधवार को कोबरा बटालियन के जवान संदीप कुमार नक्सल विरोधी अभियान के लिए जंगलों की तरफ गए थे। इस दौरान नुरधा के जंगलों में छोटा नागरा पुलिस थाना क्षेत्र में संदीप को सांप ने काट लिया। सांप काटने के बाद संदीप को अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में इलाज के दौरान संदीप ने दम तोड़ दिया। संदीप 209 कोबरा बटालियन के जवान थे। दुर्गा पूजा को लेकर एसएसपी ने देर रात किया पंडालों का निरीक्षण। झारखंड की राजधानी रांची में दुर्गा पूजा को शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से संपन्न कराने के लिए जिला पुलिस अलर्ट मोड पर है। इसी क्रम में मंगलवार की देर रात एसएसपी राकेश रंजन ने अचानक शहर के प्रमुख दुर्गा पूजा पंडालों का पैदल चलकर निरीक्षण किया है और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है। एसएसपी के साथ इस निरीक्षण में सिटी एसपी पारस राणा, कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोय, सिटी डीएसपी केवी रमण सहित कई पुलिस पदाधिकारी और जवान शामिल थे। निरीक्षण के दौरान एसएसपी राकेश रंजन ने पंडालों के आसपास की सुरक्षा व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरों की कार्यप्रणाली और यातायात नियंत्रण के उपायों की बारीकी से जांच की है। खासकर भीड़ भाड़ वाले संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। एसएसपी ने विभिन्न पूजा समितियों के पदाधिकारियों से भी बातचीत की है। उन्होंने उन्हें जिला प्रशासन द्वारा दुर्गा पूजा के लिए जारी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। निरीक्षण के दौरान जहां भी सुरक्षा से जुड़ी कमियां या चूक पाई गई, एसएसपी ने तत्काल उन्हें दूर करने के निर्देश दिए हैं। राजधानी रांची में दुर्गा पूजा को लेकर 5000 अतिरिक्त बलों की तैनाती की गई है। 1.5 करोड़ के डोडा के साथ तस्कर गिरफ्तार, खुंटी पुलिस ने दबोचा। अफीम और डोडा तस्करी के खिलाफ कुंटी पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। अड़के इलाके में 1.5 करोड़ मूल्य के डोडे की तस्करी के दौरान पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया है और 50 बोरे में भरा 938 किलो डोडा जब्त किया है। डीएसपी वरुण रजक ने कार्रवाई की पुष्टि करते हुए बताया कि दुर्गा पूजा की आड़ में तस्कर डोडा का खेप बाहर भेजने की तैयारी में था। एसपी मनीष टोप्पो को मिली सूचना के बाद डीएसपी वरुण रजक के निर्देशन में बनी टीम में पुलिस उपाधीक्षक राम प्रवेश कुमार ने कार्रवाई करते हुए तस्कर को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई अड़की थाना के तुयू गुट्टू टोला के गुगरापोड़ी गांव में उस वक्त की गई जब तस्कर डोडा लेकर जाने ही वाला था, मगर उससे पहले ही मौके पर तस्कर सुखराम नाग को गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जा रहा है कि अड़की इलाके से यह डोडा तमाड़ के रास्ते बाहरी राज्य जाना था। डीएसपी वरुण रजक ने बताया कि अवैध अफीम के खिलाफ खुंटी पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है और तस्करी करने वालों पर पुलिस की नजर है। उन्होंने बताया कि सूचना के अनुसार तस्करों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। दुर्गा पूजा पर वेतन नहीं, संविदा कर्मचारी आक्रोशित। झारखंड सरकार ने दुर्गा पूजा को देखते हुए नियमित कर्मचारियों का वेतन 5 दिन पहले ही जारी कर दिया है। इससे लाखों परिवार खुशी खुशी त्योहार मना रहे हैं, लेकिन राज्य के करीब 2 लाख संविदा कर्मचारियों को उम्मीदें अधूरी रह गई हैं। उन्हें समय पर मानदेय का भुगतान नहीं हो पाया है। अब वे बिना वेतन के ही त्योहार मना रहे हैं, जिससे उनमें गहरी नाराजगी है। संविदा कर्मियों की सबसे ज्यादा संख्या समाज कल्याण विभाग और स्कूली विभाग एवं शिक्षा साक्षरता विभाग में है। समाज कल्याण विभाग में 37,863 आंगनबाड़ी सेविकाएं और 63,871 सहायिकाएं कार्यरत हैं। वहीं शिक्षा विभाग में लगभग 60,000 सहायक अध्यापक कार्यरत हैं। इसके अलावा प्रखंड साधन सेवी, क्लस्टर साधन सेवक, पंचायत सहायकों, मनरेगा कर्मियों, कृषि और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी भी प्रभावित हैं। राज्य की सबसे बड़ी चिकित्सा संस्था रिम्स में भी करीब 550 3rd और 4th ग्रेड कर्मियों को पिछले 2 माह से वेतन नहीं मिला है। इनमें ट्रॉलीमैन, वार्ड बॉय और सफाई कर्मी शामिल हैं। इन्हें प्रति माह 9,200 रुपये प्रति मिलते हैं, लेकिन भुगतान की प्रक्रिया एजेंसी स्तर पर अटकी हुई है। संविदा कर्मियों का कहना है कि नियमित कर्मचारियों को समय पर वेतन देकर सरकार ने त्योहार की खुशी दी, लेकिन उन्हें नजरअंदाज कर दिया। अब वे दिवाली से पहले भुगतान की मांग कर रहे हैं। रांची के रिजॉर्ट में चमके हथियार, फायरिंग कर धुआं किया माहौल, 4 हिरासत में। रांची में पुलिस सुरक्षा को चुनौती देते हुए कुछ लोगों ने एक रिजॉर्ट में जमकर फायरिंग की है। यह घटना रांची के नगड़ी थाना क्षेत्र स्थित एक रिजॉर्ट में हुई, जहां एक महिला जिला परिषद सदस्य के पति और उसके दोस्तों ने हर्ष फायरिंग कर दहशत फैला दी। रांची के नगड़ी इलाके में हर्ष फायरिंग का मामला सामने आया है। जिला परिषद सदस्य के पति ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर 3 लाइसेंसी हथियारों से हर्ष फायरिंग की है। फायरिंग से आसपास के लोग दहशत में आ गए हैं। इसी बीच किसी ने नगड़ी पुलिस को सूचना दी। नगड़ी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए न केवल फायरिंग में इस्तेमाल
इस्तेमाल किए गए 3 हथियारों को जब्त कर लिया, बल्कि इसमें शामिल 4 लोगों को भी हिरासत में लिया है। रांची ग्रामीण एसपी प्रवीण पुष्कर ने बताया कि पूरी घटना हर्ष फायरिंग से जुड़ी हुई है। कुछ लोगों ने रिजॉर्ट को पार्टी के लिए बुक किया था। इसी बीच मंगलवार देर रात बजरंग महतो और उसके 3 साथियों ने लाइसेंसी हथियारों से फायरिंग की थी। घटना की सूचना मिलते ही नगड़ी थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और चारों को हिरासत में ले लिया है। फायरिंग में इस्तेमाल किया गया हथियार भी जब्त कर लिया गया है। कुड़मी को आदिवासी सूची में शामिल करने का कड़ा विरोध, रैली की तैयारी में सरना समिति। कुर्मी महतो को आदिवासी सूची में शामिल करने की मांग का कड़ा विरोध शुरू हो गया है। इसी कड़ी में आदिवासी 22 पड़हा सरना समिति की बैठक मंगलवार को सदना मैदान में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष बाबूलाल महली ने की व संचालन हरिलाल मुंडा ने किया। वक्ताओं ने एक स्वर में कहा कि आदिवासी समाज किसी भी कीमत पर कुर्मी को आदिवासी सूची में शामिल नहीं होने देगा। बैठक में वक्ताओं ने चिंता जताई कि केंद्रीय आदिवासी समाज के कुछ प्रतिनिधि अलग अलग स्थानों पर रैली और कार्यक्रम की घोषणा कर रहे हैं। कोई संगठन ध्रुवा के प्रभात तारा मैदान में हुंकार महारैली करने की बात कह रहा है, तो कोई मोहराबादी मैदान में रैली की तिथि तय कर रहा है। इससे आदिवासी समाज में असमंजस और दुविधा की स्थिति पैदा हो गई है। इसी मुद्दे पर एक मंच और एक तिथि तय करने के लिए बैठक की गई। बैठक में सभी केंद्रीय आदिवासी समाज के प्रतिनिधि मौजूद नहीं थे, इसलिए निर्णय लिया गया कि समाज के वरिष्ठ नेता लक्ष्मी नारायण मुंडा को अभिभावक मानकर यह जिम्मेदारी दी गई कि वे 2-4 दिनों में विभिन्न संगठनों से चर्चा कर संयुक्त तिथि और कार्यक्रम की सूचना दें। चर्च में पुरोहितों पर जानलेवा हमला, लाखों की लूट। सिमडेगा के तुमडेगी पल्ली चर्च में अपराधियों ने एक बार फिर धर्मगुरुओं को निशाना बनाया। देर रात चर्च परिसर में घुसकर 2 पुरोहितों के साथ मारपीट की गई है और लाखों रुपए की लूट को अंजाम दिया गया है। इस हमले में दोनों पुरोहित गंभीर घायल हो गए हैं, जिनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। यह वारदात देर रात लगभग 2 से 2:30 बजे के बीच की गई है। पुरोहितों के अनुसार लगभग 12 की संख्या में नकाबपोश अपराधी चर्च परिसर में घुसे थे। अपराधियों के पास हथियार भी थे। हमलावरों ने बेरहमी से दोनों पुरोहितों के साथ मारपीट की, जिससे वे बुरी तरह घायल हो गए। मारपीट करने के बाद अपराधी चर्च में रखे गए लाखों रुपए लूटकर मौके से फरार हो गए थे। विधायक भूसड़ बाड़ा ने मौके पर ही एसपी से बात कर उन्हें पूरी घटना की जानकारी दी। उन्होंने एसपी को अपराधियों की तत्काल गिरफ्तारी सुनिश्चित करने का कड़ा निर्देश दिया है, ताकि क्षेत्र में कानून व्यवस्था और सुरक्षा बहाल हो सके। 734 करोड़ के जीएसटी घोटाले के मास्टरमाइंड अमित गुप्ता की 15.41 करोड़ की संपत्ति जब्त। ईडी ने करीब 734 करोड़ रुपए के जीएसटी घोटाले के मास्टरमाइंड अमित गुप्ता की 15.41 करोड़ के रुपए की 10 संपत्तियां जब्त कर ली हैं। ये संपत्तियां पश्चिम बंगाल के कोलकाता और हावड़ा में हैं। ईडी ने जीएसटी खुफिया निर्देशालय डीजीजीआई जमशेदपुर द्वारा शिव कुमार देवड़ा, अमित गुप्ता, सुमित गुप्ता और अमित अग्रवाल उर्फ विक्की भालोटिया के गिरोह के खिलाफ दर्ज शिकायतों के आधार पर ईडी ने जांच शुरू की थी। जांच से पता चला कि इस गिरोह का मुख्य सरगना अमित गुप्ता है। वह झारखंड, पश्चिम बंगाल और दिल्ली में 135 फर्जी कंपनियों का नेटवर्क बनाकर जीएसटी घोटाले को अंजाम दे रहा है। यह गिरोह बिना किसी माल की आपूर्ति के जीएसटी चालान जारी किया है। इससे 734 करोड़ रुपए से ज्यादा के फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट तैयार किया और घोटाले को अंजाम दिया है। जांच में यह भी पता चला कि सिंडिकेट ने आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देकर करीब 67 करोड़ रुपए का कमीशन वसूला था। इस राशि से अमित गुप्ता ने कई अचल संपत्ति बनाई है। उसने इन संपत्तियों को अपने रिश्तेदारों और सहयोगियों को ट्रांसफर कर दिया है। ईडी ने इस मामले में 8 मई को शिव कुमार देवड़ा, मोहित देवड़ा, अमित गुप्ता और अमित अग्रवाल को गिरफ्तार किया था। ये सभी जेल में हैं। इससे पहले ईडी शिव कुमार देवड़ा की 5.29 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर चुका है। 1008 भुजा वाली दुर्गा प्रतिमा बनी आकर्षण का केंद्र। भक्त रुद्राक्ष और मनोकामना वृक्ष के भी दर्शन कर रहे हैं। बड़ी संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालु। पाकुड़ के शिवपुरी कॉलोनी स्थित महाकाल शक्तिपीठ महालय मंदिर में दुर्गा पूजा के दौरान भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। यहाँ स्थापित 1008 भुजा वाली मां दुर्गा की प्रतिमा और विशाल शिवलिंग लोगों के आकर्षण का मुख्य केंद्र बने हुए हैं। यह मंदिर न केवल पाकुड़ शहर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से, बल्कि पड़ोसी जिलों और कई अन्य राज्यों से भी श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है। सुबह से ही बड़ी संख्या में भक्त दर्शन के लिए पहुंचते हैं और शाम को होने वाली आरती में भी सैकड़ों लोग शामिल होते हैं। नवरात्रि के पहले दिन से ही मां दुर्गा की आराधना शुरू हो गई थी और षष्ठी पूजा से मंदिर में भक्तों की भीड़ में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। संध्या के समय भक्तों के बीच पूरी, हलवा, खीर जैसे विभिन्न प्रकार के व्यंजन प्रसाद के रूप में वितरित किए जा रहे हैं। महाकाल शक्तिपीठ की स्थापना वर्ष 1996 में परम पूज्य स्वामी सिद्धार्थ परमहंस महाराज द्वारा की गई थी। तब से यह मंदिर आस्था का एक प्रमुख केंद्र बना हुआ है।
10 अक्टूबर को रद्द रहेगी क्रिया योग एक्सप्रेस। नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के कारण लिया गया फैसला। विकास कार्यों के कारण ट्रेन रहेगी प्रभावित। खड़गपुर रेल मंडल के अंतर्गत कोलाघाट स्टेशन पर नॉन इंटरलॉकिंग कार्य किए जाने के कारण राज्य रेल मंडल से परिचालित ट्रेन हावड़ा हटिया हावड़ा क्रिया योग एक्सप्रेस को रद्द कर दिया गया है। यह ट्रेन 10 अक्टूबर को नहीं जाएगी। रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वो अपनी यात्रा की योजना बनाते समय इस बदलाव को ध्यान में रखें और आवश्यकता अनुसार अन्य ट्रेनों का उपयोग करें। वहीं दक्षिण पूर्व रेलवे के आद्रा मंडल अंतर्गत विकास कार्यों को लेकर रोलिंग ब्लॉक किया जाएगा। इस कारण राज्य रेल मंडल से परिचालित कुछ ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पहले ही जानकारी जारी कर दी है। इसके लिए ट्रेन के प्रस्थान समय व मार्ग में परिवर्तन किया गया है। ट्रेन संख्या 18036 हटिया खड़गपुर एक्सप्रेस 4 अक्टूबर को अपने निर्धारित समय से 2 घंटे विलंब से हटिया स्टेशन से प्रस्थान करेगी। वहीं ट्रेन संख्या 18601 टाटानगर हटिया एक्सप्रेस 4 अक्टूबर को अपने निर्धारित मार्ग चांडिल पुरुलिया कोटसिला मोरी के स्थान पर परिवर्तित मार्ग चांडिल गुंडा बिहार मोरी होकर चलाई जाएगी। रेलवे ने यात्रियों से अनुरोध किया कि यात्रा से पहले गाड़ियों के समय और मार्ग की जानकारी लेकर ही सफर करें। रांची में करबला चौक की दुर्गा पूजा हिंदू मुस्लिम एकता की अनोखी मिसाल। आज जब समाज में धर्म के नाम पर नफरत फैलाने की कोशिशें तेज हो रही हैं, वहीं राज्य की राजधानी रांची का करबला चौक दुर्गा पूजा समिति देश को भाईचारे का पैगाम दे रही है। मुस्लिम बाहुल इलाके में स्थित यह पूजा पंडाल इस बात की गवाही देता है कि सच्चा धर्म नफरत नहीं बल्कि इंसानियत और आपसी मेलजोल सिखाता है। करबला चौक मुख्यतः मुस्लिम आबादी वाला इलाका है। यहाँ हिंदुओं की संख्या बेहद कम है। इसके बावजूद 1956 से लगातार दुर्गा पूजा का आयोजन हो रहा है और इसकी खूबी यह है कि समिति के संरक्षकों में हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग शामिल हैं। पूजा समिति में मुस्लिम समाज के लोग न सिर्फ सदस्य हैं बल्कि संरक्षक की जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं। यही कारण है कि यह आयोजन वर्षों से भाईचारे का प्रतीक बन चुका है। करबला चौक दुर्गा पूजा मंदिर समिति के मुस्लिम संरक्षक अफरोज आलम कहते हैं कि जो लोग देश में नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं उन्हें एक बार करबला चौक आकर देखना चाहिए। यहाँ मुस्लिम बाहुल क्षेत्र में दुर्गा पूजा पूरी शांति और श्रद्धा के साथ होती है। पूजा की हर तैयारी में मुस्लिम भाई बहन बराबरी से सहयोग करते हैं। मंदिर परिसर में मुस्लिम समुदाय के लोग बैठते हैं और महिलाएं भी आती हैं। यही असली भारत है जहाँ धर्म से बड़ा रिश्ता इंसानियत का होता है। सारंडा अभयारण्य का जोरदार विरोध। ग्रामीणों ने मंत्रियों से कहा अधिकार की गारंटी नहीं तो तीर चलेगा। सारंडा जंगल को वन्य अभयारण्य बनाने के प्रस्ताव पर स्थानीय लोगों की राय लेने के लिए झारखंड सरकार के मंत्रियों की टीम ने मंगलवार को छोटा नागरा मंचान गुटू मैदान में आम सभा की। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव का विरोध किया है। ग्रामीणों ने कहा कि हमारा जीवन सारंडा जंगल पर निर्भर है। अगर इसे वन्य अभयारण्य घोषित किया तो पाबंदियां लगेंगी। इनसे हमारी आजीविका बुरी तरह प्रभावित होगी। जानवरों की चिंता हो रही है लेकिन हमारे चिंता नहीं कर रहे हैं। आदिवासियों का कहना था कि हम हैं तो जंगल बचा रहे हैं। इसके बाद वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि सरकार स्थानीय लोगों की राय और हित में ही निर्णय लेगी। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर की अध्यक्षता में मंत्रियों की टीम सारंडा पहुंची थी। इस टीम में ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह, श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव, कल्याण मंत्री चमरा लिंडा और परिवहन मंत्री दीपक बिरुआ शामिल थे। टीम ने क्षेत्र के मानकी मुंडा और ग्रामीणों की राय जानी। सभा में हजारों ग्रामीण, पंचायत प्रतिनिधि, मुंडा मानकी, सामाजिक व राजनीतिक संगठन और कई जनप्रतिनिधि शामिल हुए। मंत्रियों ने संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। उनसे अद्यतन जानकारी मांगी गई। आम सभा में ग्रामीण परंपरागत हथियार लेकर पहुंचे थे। कुछ लोग कुदाल और तीर धनुष के साथ पहुंचे थे। इनका कहना था कि हमारा अधिकार सुरक्षित रहे। अधिकार की गारंटी नहीं हुई तो तीर चलेगा। ग्रामीण वन्य विभाग के अधिकारियों से खासे नाराज थे। ग्रामीणों का कहना था कि यहाँ कभी ग्राम सभा नहीं हुई है। वन्य अभयारण्य बनाने की बात कहाँ से आ गई। ग्रामीणों ने कहा कि डीएमएफटी फंड से पैसे खर्च हो रहे हैं लेकिन अस्पतालों में बेड नहीं है। पोंगा नदी पर अब तक पुल नहीं है। आवागमन में परेशानी हो रही है। छूट न जाए एमबीबीएस बीडीएस का मौका। खाली सीटों के लिए राउंड 3 शुरू। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा बोर्ड JCECEB ने नीट यूजी काउंसिल 2025 के तीसरे राउंड का शेड्यूल जारी कर दिया है। इस राउंड में राज्य कोटा, ऑल इंडिया कोटा और NRI कोटा की खाली सीटों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। MBBS, BHMS और BDS कोर्स में दाखिले की प्रक्रिया अब नए चरण में पहुंच गई है। यहाँ आप झारखंड नीट यूजी काउंसलिंग 2025 की डिटेल देखें। नए उम्मीदवारों के लिए आवेदन प्रक्रिया आज 1 अक्टूबर 2025 तक चलेगी। वहीं पहले से रजिस्टर्ड उम्मीदवारों को अपने आवेदन फॉर्म में सुधार करने का मौका 2 अक्टूबर 2025 तक मिलेगा। आवेदन केवल आधिकारिक वेबसाइट jceceb.jharkhand.gov.in पर ही स्वीकार किए जाएंगे। राज्य की मेरिट लिस्ट 4 अक्टूबर 2025 को जारी होगी। इसके बाद 6 अक्टूबर को खाली सीटों की लिस्ट और चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया
शुरू की जाएगी। उम्मीदवार 14 अक्टूबर तक अपनी पसंद के कॉलेज और कोर्स का चयन कर सकते हैं। वहीं पहले से भरी गई चॉइस में सुधार का अवसर 15 अक्टूबर को दिया जाएगा। प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर 17 अक्टूबर से 22 अक्टूबर 2025 तक जारी किए जाएंगे। चयनित उम्मीदवारों को अपने दस्तावेजों का सत्यापन और एडमिशन प्रक्रिया संबंधित मेडिकल कॉलेज में 18 से 22 अक्टूबर 2025 के बीच पूरी करनी होगी। रांची से दिल्ली और हैदराबाद के लिए फेस्टिवल फ्लाइट 11 और 15 अक्टूबर से। इंडिगो एयरलाइंस रांची से दिल्ली और रांची से हैदराबाद के लिए 2 फेस्टिवल फ्लाइट का संचालन करेगा। जानकारी के अनुसार पहली फ्लाइट रांची से दिल्ली और दूसरी फ्लाइट रांची से हैदराबाद के लिए होगी। रांची से दिल्ली के लिए फ्लाइट 11 से 25 अक्टूबर तक उड़ान भरेगी। विमान संख्या 6A5062 सुबह 11:35 पर रांची से उड़ान भरेगा और 1 घंटा 55 मिनट में दिल्ली पहुंचेगा। विमान में सीटों की बुकिंग शुरू कर दी गई है। मंगलवार को किराया 5,702 रुपए था। मालूम हो कि रांची से वर्तमान में 7 फ्लाइटें प्रतिदिन रांची से दिल्ली के लिए उड़ान भरती हैं। वहीं विमान संख्या 6A523 दोपहर 12:50 पर रांची से उड़ान भरेगी और 1:45 पर हैदराबाद पहुंचेगी। यह विमान 15 से 25 अक्टूबर तक संचालित किया जाएगा। विमान में सीटों की बुकिंग शुरू कर दी गई है। मंगलवार को किराया 6,995 रुपए था। लोन सस्ते नहीं होंगे क्योंकि महंगाई घटी है। आरबीआई ने रेपो रेट 5.5% पर बरकरार रखा। जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6.5% से बढ़ाकर 6.8% किया। भारतीय रिजर्व बैंक ने लगातार दूसरी बार रेपो रेट में बदलाव नहीं किया है। इसे 5.5% पर जस का तस रखा गया है, यानी लोन महंगे नहीं होंगे और आपकी ईएमआई भी नहीं बढ़ेगी। इससे पहले अगस्त में हुई मीटिंग में भी इसमें बदलाव नहीं हुआ था। देश के जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6.5% से बढ़ाकर 6.8% किया गया है। यह फैसला मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की 29 सितंबर से 1 अक्टूबर तक चली मीटिंग में लिया गया है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने आज यानी 1 अक्टूबर को इसकी जानकारी दी है। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि कमेटी के सभी मेंबर्स ब्याज दरों में स्थिर रखने के पक्ष में थे। जीएसटी में कटौती के बाद महंगाई में कमी के चलते ये फैसला लिया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई जिस रेट पर बैंकों को लोन देता है उसे रेपो रेट कहते हैं। इसमें बदलाव नहीं होने का मतलब है कि ब्याज दरें न तो बढ़ेंगी न घटेंगी। आरबीआई ने फरवरी में हुई मीटिंग में ब्याज दरों को 6.5% से घटाकर 6.25% कर दिया था। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की ओर से ये कटौती करीब 5 साल बाद की गई थी। दूसरी बार अप्रैल में हुई मीटिंग में भी ब्याज दर 0.25% घटाई गई। जून में तीसरी बार दरों में 0.50 कटौती हुई, यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने 3 बार में ब्याज दरें 1% घटाई हैं। जनवरी और अप्रैल में 2 सेशन आधार 10वीं मार्कशीट मैच होना अनिवार्य। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जेईई मेन 2026 को लेकर अहम एडवाइजरी जारी की है। परीक्षा 2 सेशन में होगी। पहला सेशन जनवरी 2026 में और दूसरा अप्रैल 2026 में आयोजित होगा। आवेदन प्रक्रिया अक्टूबर 2025 से शुरू हो जाएगी। एनटीए ने साफ कहा है कि जेईई मेन 2026 में आवेदन करने के लिए छात्रों के आधार कार्ड और 10वीं की मार्कशीट में नाम और जन्मतिथि एक जैसी होनी चाहिए। अगर दोनों दस्तावेजों में अंतर पाया गया तो आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। इसके अलावा कैटेगरी सर्टिफिकेट और निःशक्त जन्म प्रमाण पत्र भी अपडेट और वैध होना चाहिए। यह पहली बार है कि जब इतनी सख्त एडवाइजरी जारी की गई है। पिछले 5 साल के रुझानों को देखें तो हर साल औसतन 15 लाख छात्र जेईई मेन परीक्षा में रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। 2025 में 15.39 लाख छात्रों ने आवेदन किया था, जिनमें से 14,75,000 परीक्षा में शामिल हुए थे। जेईई मेन का स्कोर एनआईटी, आईआईटी, जीएफटीआई और कई राज्य स्तरीय इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिले के लिए अनिवार्य है। इसके अलावा इंजीनियरिंग में प्रवेश के लिए छात्रों के पास अन्य विकल्प भी हैं। मानगो में पिछले 10 सालों से मनाई जा रही दुर्गा पूजा में पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता हुए शामिल। मानगो संको साई रोड नंबर 3 में पिछले 10 सालों से दुर्गा पूजा का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष पूजा समिति ने अपने 11वें साल का आगाज किया। पूजा समिति के अध्यक्ष संतोष शर्मा ने बताया कि संको साई क्षेत्र में दुर्गा पूजा का आयोजन नहीं होता था। इसी कारण समिति ने 10 साल पहले इस परंपरा की शुरुआत की थी। मौके पर झारखंड के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता अपनी पत्नी के साथ पूजा पंडाल पहुंचे थे। उन्होंने पूजा समिति के सदस्यों को सम्मानित किया और श्रद्धालुओं से मुलाकात की। बन्ना गुप्ता ने अपने संबोधन में कहा कि मानगो क्षेत्र में जलापूर्ति योजना को लागू कराया ताकि यहाँ पानी की समस्या न रहे। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि मानगो वासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए एमजीएम अस्पताल का नया भवन तैयार कराया गया है, जो टाटा मेन हॉस्पिटल से भी बेहतर सुविधाएं प्रदान कर सके। उन्होंने आगे कहा कि उन्हें खुशी है कि पिछले 30 से 40 वर्षों से उनके साथ जुड़े साथी आज भी साथ हैं और वे मानगो और जमशेदपुर के विकास और नवनिर्माण में निरंतर कार्यरत रहेंगे। रांची में पेट डॉग बिजनेस के साथ खतरा भी बढ़ा।
राजधानी में पेट डॉग का बिजनेस लगातार बढ़ रहा है। बदलती जीवन शैली, सुरक्षा की चाहत और पालतू जानवरों के प्रति लोगों के दृष्टिकोण में आए बदलाव के कारण डॉग लवर्स की संख्या में इजाफा हुआ है। यही वजह है कि अब रांची के कई इलाकों में डॉग क्लिनिक, पपी शॉप और ग्रूमिंग सेंटर खुल गए हैं। इन जगहों पर न सिर्फ इलाज और वैक्सीनेशन की सुविधा है, बल्कि खरीद बिक्री, ट्रेनिंग और डॉग प्रोडक्ट्स का कारोबार भी तेजी से बढ़ रहा है। लोगों की रुचि अब सिर्फ सामान्य भारतीय नस्लों तक सीमित नहीं रही है। विदेशी और महंगे कुत्तों की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। लेब्राडोर, जर्मन शेफर्ड, रॉटवेयर, पिटबुल, गोल्डन रिट्रीवर और चौचो जैसी नस्लें लोगों को आकर्षित कर रही हैं। इनमें से कई नस्लें खतरनाक और आक्रामक मानी जाती हैं, लेकिन इसके बावजूद लोग इन्हें स्टेटस सिंबल और सुरक्षा के नाम पर पाल रहे हैं। रांची के वेटनरी डॉक्टर और डॉग बिजनेस से जुड़े लोग बताते हैं कि बीते 3 सालों में विदेशी नस्लों की बिक्री लगभग दोगुनी हो गई है। वहीं पालतू जानवरों की देखभाल से जुड़ी सेवाएं, एमडेस जैसी ग्रूमिंग, ब्रीडिंग और ट्रेनिंग, एमडेस का कारोबार भी तेजी से फैल रहा है। तो ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। ऐसे ही झारखंड की हर खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।